किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तहान उनके जबरदस्त होते हैं। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति भगवान की पूजा कर रहा था और साथ साथ भगवान को कोस भी रहा था। जब ऐसा भूखा नंगा ही रखना था तो और ऐसी मुसीबतें ही देनी थी तो पैदा ही क्यों किया, इससे तो अच्छा है कि वापस बुला लो। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने देखा कि भगवान साक्षात उसके साथ खड़े हैं। उसको बड़ा अचंभा हुआ। भगवान बोले, अरे पगले, मैं ही हूं, परेशान मत हो। व्यक्ति बोले, मैंने जिंदगी में जो भी करना चाहा मैं हमेशा फेल रहा, मैं कभी सफल नहीं हो पाया, मैं क्या करूं। भगवान ने उसको एक लाल पत्थर दिया और बोला, इसको लेकर बाजार जाओ और इसकी सही कीमत का पता करो, पर एक चीज ध्यान रखना, इसको बेचना नहीं है। बंदा पत्थर लेकर बाजार जाता है। सबसे पहले उसको एक फ्रूट सेलर यानी कि फल बेचने वाला मिलता है। वह उसके ठेले पर जाता है और पूछता है, क्या ये पत्थर लोगे? फल बेचने वाला बोला, ठीक है, 1 दर्जन संतरे ले लो और ये पत्थर यहां रख दो। वो बोले, नहीं, मुझे बेचना नहीं है, सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है। संतरे वाला गुस्से में बोला, ठीक है ठीक है, आगे बढ़िए। आगे बढ़ता है तो देखता है एक सब्जी की दुकान है। उस सब्जी वाले के पास जाता है और पूछता है, क्या तुम ये पत्थर लेना चाहोगे? सब्जी वाला बोला, ठीक है, पत्थर यहां रख दो और एक बोरा आलू का ले लीजिए। मनुष्य बोला, नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ इसकी वैल्यू पता करनी थी, मूल्य पता करना था। वह उसको भगा देता है कि आगे बढ़िए। बंदा फिर आगे बढ़ता है और वह पत्थर लेकर एक सुनार की दुकान में जाता है। सुनार को वह पत्थर दिखाता है। सुनार की आंखों में एक चमक पैदा होती है और बोलता है, ठीक है, मैं आपको इसके 10 लाख रुपए दे सकता हूं। व्यक्ति बड़ा परेशान हुआ और अंतर ही अंदर सोचा, एक आदमी कोई इसके संतरे दे रहा है, एक आदमी इसके एक बोरी आलू दे रहा है, ये 10 लाख रुपए दे रहा है, चक्कर क्या है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी वह सोच ही रहा था तो सुनार बोला, ठीक है, ना तुम्हारी ना मेरी 25 लाख रुपए देता हूं। व्यक्ति और हैरान होता है कि शायद इसकी वैल्यू तो और भी ज्यादा हो सकती है। वह बोला, नहीं, मुझे बेचना नहीं है, सिर्फ मुझे इसकी वैल्यू पता करनी है। सुनार बोला, ठीक है, बाहर जाइए, अगर नहीं बेचना था तो मेरा टाइम क्यों खोटा किया। वह व्यक्ति लाल पत्थर को लेकर सामने हीरे की दुकान में जाता है और हीरे के व्यापारी से पूछता है, क्या तुम ये पत्थर लेना चाहोगे? हीरे का व्यापारी बोला, हाँ, ये पत्थर तुम्हें कहां से मिला? ये तो बहुत अनमोल है, अगर मैं अपना सब कुछ बेच दूं तो भी इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता हूं, और जो तुम्हें भाव लगाना है लगा सकते हो। व्यक्ति दौड़कर मंदिर में वापस आता है और भगवान को बोला, पूरी कहानी उसने भगवान को सुनाई और बोला, ये तो बहुत ही अनमोल रत्न है, इनफैक्ट इसको कोई भी खरीद ही नहीं सकता है। उसने भगवान को जब पूरी कहानी सुनाई तो प्रभु बोले, बस जिंदगी में हमें यही देखना है कि किसकी नजरों में हमारी कीमत कितनी है। हर व्यक्ति आज हमें अलग अलग पहलुओं से देख रहा है, कोई संतरे की कीमत में, कोई आलू की कीमत में, कोई हीरे की कीमत में और कोई अनमोल रत्न की कीमत में।
तू जिंदगी में सही व्यक्ति की तलाश कर, वह तुझे सही रास्ता दिखाएगा। तू भी जिंदगी में अनमोल रत्न की तरह कमाल कर सकता है। बस मैं यही बोलता हूं कि हमें बहुत सारी बातें सिर्फ अनुभव और ज्ञान से ही आती हैं। हमें जिंदगी में कई बार परेशान होना पड़ता है, कई बार हमें अवसर नहीं मिल पाते, मनचाहे अवसर नहीं मिलते हैं। हमें अपनी जिंदगी को दांव पर नहीं लगाना है, हमें सोचना है, सही रास्ते की तलाश करनी है, अपने एटीट्यूड को सही रखना है, सही वक्त का इंतजार करना है और एक दिन सही वक्त जरूर आएगा। अपने पेशेंस को नहीं खोना है, हार्ड वर्क करिए, ऐसा करो कि दुनिया करना चाहे जैसा आप। तो दोस्तों, विचार कैसे लगे कमेंट में जरूर लिखें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और अपनी वैल्यू खुद बनाएं। धन्यवाद।